बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुरम शहजाद चीमा। आज का हमारा टॉपिक जो है जी वो फेसबुक ऑडियंस है। आप लोगों को डिटेल से फेसबुक ऑडियंस के बारे में बताऊंगा। वक्त ज़ाया किए बगैर आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक है, फेसबुक ऑडियंस। फेसबुक ऑडियंस के बारे में आप सुनते होंगे अक्सर कि आप जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, ये टारगेटेड ऑडियंस को हम मार्केट करते हैं। तो आज मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा ऑडियंस के बारे में, और आपके जो भी कंसेप्ट हैं ऑडियंस के बारे में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे इस लेक्चर के बाद। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ऑडियंस को नहीं समझते उतनी देर तक आपकी मार्केटिंग सक्सेसफुल नहीं होती। मैंने आपको बायर पर्सोना बनाना सिखाया, उसके बाद मैंने आप लोगों को कस्टमर जर्नी के बारे में बताया। तो कस्टमर जर्नी को देखते हुए हमने अपने ऑडियंस को टारगेट करना होता है। उस तरह से हमने कंपेन की मतलब स्ट्रेटजी मैंने आपको दिखाई कि कंपेन के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उस लिहाज से फिर हम अपने गोल्स जो भी हमारे होते हैं उनको अचीव करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ जी फेसबुक में जो ऑडियंस होते हैं किस तरह से ये काम करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा जी दो तीन चीजें। सबसे पहले इसमें कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस और हार्ट हार्ट ऑडियंस। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेव्ड ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस एंड लुक अलाइक ऑडियंस के बारे में। तो साथ साथ प्रैक्टिकल भी करते हैं जी। मैं आपको फेसबुक पर ले जाता हूँ, वहां पर जाके हम एक ऐड रन करते हैं और देखते हैं जी कहाँ पर जाके हमने ये ऑडियंस को सिलेक्ट करना होता है, ताकि आपको बेटर वे में जो है समझ आ जाए। ये जी मैं ऐड मैनेजर में चला जाता हूँ, यहाँ से जाके मैं एक कंपेन जो है जी वो स्टार्ट करता हूँ, और उस कंपेन में फिर मैं आप लोगों को डिटेल से समझाता हूँ कहाँ से अपने ऑडियंस को क्रिएट करना है, कैसे कैसे इनका क्या क्या पर्पस है। यहाँ पर भी ये अगर आप जाएं तो ये यहाँ पर भी ऑडियंस की ऑप्शन यहाँ पर भी आ रही है ऑडियंस की। इसको मैं आपको लेटर ऑन समझाता हूँ। करंटली हम यहाँ पर क्रिएट कंपेन पे चले जाते हैं। तो यहाँ से मैं ट्रैफिक कंपेन जो है ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से नेक्स्ट चले जाते हैं। यहाँ से सिंपल जी कंपेन नेम आप दे देंगे, और उसके बाद हम यहाँ से जी आगे मजीद, यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। एड सेट नेम आगे आपको पता जी कंपेन में आगे एड सेट लेवल पर चले जाते हैं हम। एड सेट लेवल से आगे जी हम चले जाते हैं, यहाँ पर बजट आ जाएगा, जो भी हमारा बजट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये ऑडियंस कंट्रोल हमारे पास ऑप्शन आ रही है ऑडियंस कंट्रोल की। तो यहाँ से देखते हैं जी ये मुख्तलिफ तरह की ऑडियंस मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाई थी, ये कैसे हम यहाँ पर ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर ये ऑडियंस में एक लोकेशन आ रही है हमारी। उसके बाद हमारे पास एक्सक्लूड दीज कस्टम ऑडियंस, इसमें एक्सक्लूड कर सकते हैं, लैंग्वेजेस है। उसके बाद नीचे एडवांस जो है एडवांटेज एडवांटेज प्लस ऑडियंस के ऑप्शन है। तो इसको भी हम ऑप्शनल लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको देखेंगे अगर जाके आगे, तो इसमें आगे देखें मुख्तलिफ जो हमारे पास ऑप्शन है, कस्टम ऑडियंस की ऑप्शन यहाँ पर आ रही है हमारे पास, कस्टम ऑडियंस एंड लुक लाइक ऑडियंस। तो ये हमने ये ऑप्शनल है, ये आप सिलेक्ट करें या ना करें। तो पहले सबसे पहले इसको समझते हैं ऑडियंस कंट्रोल को। अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो ऑडियंस सिलेक्ट होती है वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है जी सेव्ड ऑडियंस जो है जी ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होती है। अगर हम कोई भी ऑडियंस सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये सेव्ड ऑडियंस जो हो जाएगी, कस्टम ऑडियंस या लुक अलाइक ऑडियंस नहीं। तो ये सेव्ड ऑडियंस को सबसे पहले समझते हैं कि ये सेव्ड ऑडियंस क्या होती है। तो मिसाल के तौर पे आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, आपने नया पेज बनाया है, फर्स्ट टाइम उसकी आप एड रन कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम आप जो भी एड रन करेंगे वहां पर आप सेव्ड ऑडियंस को यूज करेंगे। सेव्ड ऑडियंस क्या होती है? सेव्ड ऑडियंस होती है कि फेसबुक के ऊपर जो ऑलरेडी जिन लोगों ने प्रोफाइल बनाई हुई है और फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ तरह से उन लोगों फेसबुक पर उनको कैटेगराइज किया हुआ है, तो वहां पर आप इनको फेसबुक के ऑडियंस को टारगेट करते हैं और वहां से आप रिजल्ट हासिल करते हैं।
तो यहाँ पर ये जो सेव्ड ऑडियंस होते हैं इनको आप दूसरे लफ्जों में कह लें कोल्ड ऑडियंस भी कहते हैं। इसका साइज बहुत बड़ा होता है कोल्ड ऑडियंस का, लेकिन यहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं मिलते। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन बार बार करते हैं कि हमने एड रन की और हमें रिजल्ट नहीं मिले। तो उसकी वजह क्या होती है कि शुरू में जब भी आप नई एड रन करते हैं तो आप ये सेव्ड ऑडियंस को यूज कर रहे होते हैं और कोल्ड ऑडियंस होते हैं। तो हमें वार्म और हॉट ऑडियंस चाहिए होते हैं जहाँ से हम रिजल्ट हासिल करते हैं। तो वो कैसे हमें वार्म एंड हॉट ऑडियंस कैसे मिलेंगे कि वो आगे मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो कस्टम ऑडियंस है, अब हर बंदा यही चाहता है जी मैं कस्टम ऑडियंस जो है क्रिएट करूं, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि फेसबुक पर जो भी चीज होते हैं, जो भी हमारे पास जितने भी ऑडियंस होते हैं ये डाटा बेस होते हैं कि हम डाटा के ऊपर काम करते हैं। कई दफा पहले भी जिक्र हुआ है कि जो भी फेसबुक के ऑडियंस हैं ये सारा डाटा ड्रिवन स्ट्रेटजीज होती है। जितना ज्यादा हमारे पास अच्छा डाटा होगा उतने अच्छे हमारे पास रिजल्ट होंगे। अब आपने एक नया पेज बनाया है, एक नया एड अकाउंट बनाया है, तो आपके एड अकाउंट में और फेसबुक के अकाउंट में दोनों में कुछ भी डाटा नहीं होगा। तो आपको कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने अपने डाटा जनरेट करना है। तो डाटा कैसे जनरेट होगा? डाटा सेव्ड ऑडियंस से ही जनरेट होगा। आपको शुरू में सेव्ड ऑडियंस की कंपेन रन करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप जो है कस्टम ऑडियंस या लुक अलाइक ऑडियंस को लेटर ऑन वो कंपेन रन कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या करना होता है जी, इसमें जाके प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो कस्टम ऑडियंस में, सॉरी सेव्ड ऑडियंस में, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाती है लोकेशन वाइज हम टारगेट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने यहाँ पर कोई भी कंट्री को टारगेट करना है या किसी सिटी को टारगेट करना है या स्पेसिफिक आपने लोकेशन को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप स्पेसिफिक लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप मिनिमम एज है, आप एज कितनी कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज है, यहाँ से ऑडियंस अगर आपने कुछ एक्सक्लूड करनी है वो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डिफरेंट तरह की ऑडियंस जो है जी वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जी फेसबुक में जैसे मैंने पहले कई दफा समझाया कि हर बंदे की एक प्रोफाइल बनाई हुई है फेसबुक पर। उन्होंने डाटा के हिसाब से, जब हम शुरू में अपना फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, कुछ डाटा वो उस वक्त हम दे देते हैं उनको, और कुछ डाटा जो हमारे यूजर होता है डेली, जिस तरह के हम पोस्ट के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं, जिस तरह की पोस्ट के ऊपर रिएक्ट करते हैं, उनके लिहाज से हमारा जो एक फाइल फेसबुक के पास प्रॉपर बनती जाती है और फिर बाद में उसी तरह से हमें टारगेट किया जाता है। तो अब शुरू में मिसाल के तौर पे जब आपने एड रन की, आपने सेव्ड ऑडियंस की एक एड रन की जिसमें आपने बजट लगाया 20,000 या 30,000 रुपए का बजट लगाया, उसमें 1 मिलियन ऑडियंस आए। अब 1 मिलियन ऑडियंस आपके पास आए, उनमें से कुछ लोगों ने आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट किया, कुछ लोग इनबॉक्स में आए, और कुछ लोग, अगर आपने ट्रैफिक की एड रन की थी तो आपके फेस जो पेज है उस पेज के ऊपर गए, कुछ लोगों ने चीजें बाय की। तो उसी लिहाज से फिर हम बाद में ये कस्टम ऑडियंस जनरेट करते हैं कि जो हमने पहले सेव्ड ऑडियंस की एड रन की थी उसमें से जिन लोगों ने रिएक्ट किया तो उन लोगों को हम टारगेट करते हैं। तो क्या होता है कि ये वाली जो ऑडियंस होती है ये वार्म ऑडियंस में आ जाती है कि ये ऑडियंस मैक्सिमम रिएक्ट करेंगे। ये पहले से हमारे नेम को, हमारे ब्रांड को, हमारी कंपनी को जानते हैं। लास्ट टाइम भी जब हमने कंपेन रन की थी तो इन लोगों ने रिएक्ट किया था हमारी एड के ऊपर। तो दोबारा से जब हम कोई भी हमारे पास नया प्रोडक्ट आया है या हम वही प्रोडक्ट जो है उसी को दोबारा से हम उसकी शुरू में उसकी हमने ऐड रन की थी अवेयरनेस की, और सेकंड हमने जब कंसिडरेशन की ऐड रन करेंगे तो अवेयरनेस में हमने सेव्ड ऑडियंस को टारगेट कर लिया कि मैक्सिमम लोगों को हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं। बाद में फिर हमने जब उसकी कंसिडरेशन की ऐड रन करनी है तो कंसिडरेशन में हमने ऑलरेडी जिन लोगों ने हमारी ऐड के ऊपर रिएक्ट किया था उनको टारगेट कर लेंगे कि हम ऑडियंस को मजीद नैरो डाउन कर लेंगे। तो उसमें हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स गेन हो जाएंगे कि ऑलरेडी इस बंदे को हमारी वेबसाइट के बारे में पता है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता है। तो अगर हम नए लोगों को टारगेट करेंगे तो हमें वहां पर रिजल्ट नहीं। तो अब ये सेव्ड ऑडियंस जो है जी ये बार बार हमें कई दफा यूज करनी पड़ती है। एक दफा यूज करने से प्रॉब्लम कई दफा सॉल्व नहीं होती। हम बार बार इसको टारगेट करते हैं, उसके बाद फिर उसमें से कस्टम ऑडियंस जनरेट करते हैं या लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं। तो इसको कस्टम ऑडियंस को देख लेते हैं जी, कस्टम ऑडियंस हमने आगे किस तरह से बनानी है। अब मिसाल के तौर पे हमने एक कोई भी एड रन की थी, तो उस एड के लिहाज से हमने यहाँ से कर लिया क्रिएट न्यू कस्टम ऑडियंस कर लेते हैं। कस्टम ऑडियंस में हमारे पास देखें आगे कौन कौन सी ऑप्शन आ जाती हैं कि आपका सोर्स क्या है, कि कस्टम ऑडियंस आपने कहाँ से लेनी है।
यहाँ पर वेबसाइट की ऑप्शन आ रही है, कस्टम लिस्ट की, ऐप एक्टिविटी, ऑफलाइन एक्टिविटी, कैटलॉग, उसके बाद या वीडियो है। कई दफा आपने क्लिक थ्रू वीडियोस जो हैं उनके मैक्सिमम व्यूज लिए होते हैं अवेयरनेस की कैंपेन रन करके, बाद में आप ये वीडियो से टारगेट करते हैं कि जिन लोगों ने 3 सेकंड या 5 सेकंड आपकी वीडियो देखी है, आप रीटारगेट उन लोगों को करें। या लीड फॉर्म है, शुरू में आपने अवेयरनेस के लिए रन किया था, इंस्टा अकाउंट है, इवेंट्स है, फेसबुक पेज है। हम ज्यादातर यहाँ से हम फेसबुक पेज सिलेक्ट कर लेते हैं कि जो पेज के ऊपर ऑलरेडी आपकी ऑडियंस है, जैसे फॉलोअर्स हैं, आप फॉलोअर्स को ही टारगेट करना चाहते हैं ऐड के जरिए, तो आप फेसबुक के फॉलोअर को कर सकते हैं। उसके बाद ऑन पेज लिस्टिंग है, शॉपिंग है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, एआर। तो आप डिफरेंट तरह से हमारे पास ये ऑप्शन आ जाती हैं। जैसे फेसबुक पेज को मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब फेसबुक पेज में मेरे पास यहाँ पर जितने भी मेरे पेजेस जो हैं मुख्तलिफ मेरे पास ऑप्शन आ रही हैं कि मैं पेज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ कि किस पेज को मैंने टारगेट करना है। अब मिसाल के तौर पे मैं ये वाला एक पेज कर लेता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कोई ये पेज में सिलेक्ट कर लेता हूँ, एवरीवन हु एंगेज्ड विद योर पेज। क्या मैंने ये कस्टम ऑडियंस जनरेट कर रहा हूँ कि पेज के लिहाज से जिस बंदे ने, जो बंदा भी मेरे पेज के साथ एंगेज हुआ है, अब यहाँ पर ऑप्शन है मेरे पास कि मैं उसको टारगेट करूँ या अकाउंट सेंटर अकाउंट से करूँ। उसके बाद एनीवन हु विजिटेड योर पेज, अकाउंट सेंटर अकाउंट, अकाउंट सेंटर अकाउंट्स, ये मतलब हमारे पास ऑप्शन आ रही हैं। हो क्लिक एनी कॉल टू एक्शन बटन जिसने क्लिक किया है, हो एंगेज विद एनी पोस्ट और एड। तो यहाँ से मैं मुख्तलिफ लोगों को टारगेट कर सकता हूँ। अब मिसाल के तौर पर मैंने एवरीवन हु एंगेज विद योर पेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर टाइम है, कितने दिन का, लास्ट कितने दिन का डाटा हमने लेना है। और कोई भी ऑडियंस को यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ, ऑडियंस को मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ जी पेज फॉलोअर को नेम दे देता हूँ मैं इसको। उसके बाद जी डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर मैं क्रिएट ऑडियंस कर देता हूँ। तो ये एक तरह से देखिए मैंने कस्टम ऑडियंस जो है क्रिएट कर दी। अब ये कस्टम ऑडियंस कैसे बनी है? अब ये कस्टम ऑडियंस जो है पहले से जो पेज के समझ लीजिए के फॉलोअर थे, अगर पेज के ऊपर अब इसके अगर इंटरेक्शन ना होती तो मैं कस्टम ऑडियंस जो है वो नहीं जनरेट कर सकता था। तो शुरू में आपने अवेयरनेस की अगर एड रन की होंगी तो उसके बाद फिर ही आपको जो है कस्टम ऑडियंस जनरेट कर पाएंगे और उस लिहाज से फिर आप टारगेट कर पाएंगे। तो जैसे उसमें ये कस्टम ऑडियंस में ये होता है कि आपको जो ऑडियंस है वो कम मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मैंने अगर पेज टैग दिया है तो यहाँ पर मुझे एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट बता रहा है, जो रीच है वो लेस देन 10 है। उसकी क्या वजह है कि जो पेज है उसमें इतना डाटा अवेलेबल नहीं है मेरे पास, अभी इतने ज्यादा ऑडियंस नहीं है पेज के। तो कस्टम ऑडियंस के लिहाज से तो मुझे सिर्फ 10 रीच मिलेगी। तो ये 10 रीच के साथ मैं क्या कंपेन रन कर पाऊंगा? तो शुरू में आपने ये कस्टम वाली ऑप्शन जो है ये आपके लिए सूटेबल नहीं होती। तो ये सूटेबल कब होगी? ये सूटेबल जब होगी जब आपके पास मैक्सिमम डाटा अवेलेबल होगा। डाटा कब अवेलेबल होगा? जब आपने बार बार कस्टमर जो है सेव्ड ऑडियंस की एड रन की होंगी, आपके पेज के फॉलोअर्स हैं बहुत ज्यादा, या लोगों ने रिएक्ट किया है या ट्रैफिक आई है आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो डाटा जब मैक्सिमम हमारे पास आएगा तो तब जाके हमें बेटर जो है हम रिजल्ट हासिल कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जी आ जाती है, आगे हम चले जाते हैं लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस होती है जी मिसाल के तौर पे, एक तो हमने जो ये कस्टम ऑडियंस जनरेट कर ली कि जिस तरह के हमारा कस्टम ऑडियंस है उसी तरह के और ऑडियंस को हम टारगेट करें कि इसी तरह के फेसबुक के ऊपर जिन लोगों की और प्रोफाइल हैं उनको भी फेसबुक टारगेट करें, जिनके सिमिलर इंटरेस्ट हैं, जिनकी या सिमिलर लोकेशन बेस हो सकती है, या जो लोग पेज फॉलोअर्स होते हैं, पेज लाइक्स करते हैं या वीडियो व्यूज करते हैं। तो उस लिहाज से हम उस तरह से लुक लाइक ऑडियंस भी जनरेट करते हैं। लुक लाइक ऑडियंस के नॉर्मली जो है ये रिजल्ट जो है कई दफा बेटर आते हैं, कई दफा नहीं बेटर आते। बार बार एक्सपेरिमेंट करके आपको पता चलता है। तो आपने सेव्ड ऑडियंस में जाना है, उसके बाद कस्टम ऑडियंस जो है उसमें से सेव्ड ऑडियंस में से जनरेट करें और लुक लाइक ऑडियंस की भी ए बी टेस्टिंग करके देखें कि जहां पर आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे वहां पर फिर आप वो कंपेन रन करें। अब यहाँ पर ये जो कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस होती है, जब हम इनको थर्ड टाइम लास्ट कंपेन रन करते हैं कंसीडरेशन की, तो तब यहाँ पर हमारे ऑडियंस का यहाँ पर अगर सर्कल में देखें कि कोल्ड कॉलिंग में ऑडियंस जो है मैक्सिमम होते हैं और ऑडियंस साइज ज्यादा होता है, और इसमें यह है कि रिजल्ट हमें कम मिलते हैं कि जो ऑडियंस हैं
वो उतनी बाइंग नहीं करते, जो हमारे गोल्स होते हैं वो अचीव नहीं होते। जो वार्म ऑडियंस है इसका साइज कम होता है, लेकिन वार्म ऑडियंस में हमें रिजल्ट जो है बेटर मिलते हैं। उसी तरह हॉट ऑडियंस जो है, हॉट ऑडियंस जो रेडी टू बाय होते हैं, जिनको हमने पहले से एक दफा अवेयरनेस की कंपेन, फिर कंसीडरेशन की कंपेन ऑलरेडी दिखा चुके हैं, फिर हम उनको एंड पे कंसीडरेशन कन्वर्जन की कंपेन हम उनको दिखाते हैं कंसीडरेशन के बाद कि वो बाय करें हमसे। तो वो हॉट ऑडियंस जो उनका साइज जो है और छोटा हो जाता है, लेकिन वहां पर हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिलते हैं। तो आपने इसी तरह ये इनको फॉलो करना होता है और इसी तरह फिर आपने यहाँ से रिजल्ट जो है जी हासिल करने हैं। शुरू में बैक चला जाता हूँ, वहां से आपको एक दफा फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ जी मैंने बताया था ये ऑडियंसेस हैं। तो जो सेव ऑडियंसेस होते हैं, आपने जो भी ऑडियंस क्रिएट किए होते हैं, यहाँ पर आपके जो ऑडियंस हैं वो सेव हो जाते हैं। आपने दोबारा से जब टारगेट करना हो तो यहीं से आप ऑलरेडी जो सेव प्रोफाइल है उसी को टारगेट कर सकते हैं। दोबारा से नए ऑडियंस आपको नहीं बनाने पड़ते। जैसे ये यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं ऑडियंस, पेज फॉलोअर्स जो अभी समय में मैंने एक बनाया था, ये यहाँ पर सेव हो गया। जब आप ऐड रन करते हैं तो यहीं से इसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पर एक और ऑडियंस नीचे क्रिएट किया हुआ है, तो इसको पाकिस्तान 18 to 55 है, इसको अगर एडिट करना है आपने तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। कैंपेन्स पर आ जाते हैं जी दोबारा। तो ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे, जब हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, हमने लोकेशन देखनी होती है, एड क्रिएटिव देखने होते हैं, तो मुख्तलिफ तरह के जो है हमने चीजें साथ साथ हमारे माइंड में होती हैं, तो कई दफा हम कुछ चीजें जो है वो मिस कर रहे होते हैं। कि शुरू में हम लोग के माइंड में ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब हम ऐड रन करने लगते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है निगलेक्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह से हम रिजल्ट बेटर हासिल नहीं कर पाते। तो आपने ये चीजें छोटी छोटी माइंड में रखते हुए, तो उस लिहाज से आपने ऐड रन करनी होती है। अब यहाँ से मैं आपको एक अकाउंट दिखा देता हूँ जी ऐड का। अब इसमें मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमने एक ऐड ये रन की हुई है। अब ये ऐड इसमें हमने रन की थी जी पेज फॉलोइंग के लिए, एक बिजनेस के लिए, कि शुरू में हमने ब्रांड अवेयरनेस के लिए पेज फॉलोइंग की ऐड रन की थी, और उसमें हमारी जो ये रीच है 6489 है, पेज फॉलोइंग 496 है। तो इस लिहाज से हमने शुरू में समझ लीजिए अवेयरनेस की हमने एक ऐड रन की। ये क्रिएट में हम जाते हैं, क्रिएट कंपेन में, तो ये शुरू में आपके पास ऑप्शन मैंने पहले आपको समझाई है, अवेयरनेस की हमारे पास ऑप्शन है। अवेयरनेस में रीच हो जाती है आपकी, ब्रांड अवेयरनेस है, उसके बाद वीडियो व्यूज है, या स्टोर लोकेशन अवेयरनेस है, ये आप देते हैं। तो पहले स्टेप में आपने ये आपकी कोल्ड ऑडियंस हो जाएगी, कि आपकी सेव्ड ऑडियंस को आप टारगेट करेंगे, आपके पास डाटा नहीं होगा बिल्कुल आपके पास पेज के ऊपर, तो शुरू में अवेयरनेस की एड ही आपने रन करनी है। डायरेक्टली अगर आप सेल्स के ऊपर पहुंच जाएंगे तो आपको सेल्स, जब डाटा ही नहीं है, फेसबुक को पता ही नहीं है कि किस तरह के लोग रिएक्ट करते हैं इसके पेज के ऊपर, आपने कस्टमर ऑडियंस ही जनरेट नहीं की, तो आपको सेल्स कैसे मिल पाएगी। तो अवेयरनेस की एड सबसे पहले रन करें। उसके बाद फिर आपके पास है जी ट्रैफिक या एंगेजमेंट, लीड्स। लीड्स मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं, जिनकी कस्टमर सर्विस है, जिनको आप फोन पे एंगेज करना चाहते हैं, जो हाई टिकट प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हम लीड्स की एड रन करते हैं। ई कॉमर्स के लिए हम ट्रैफिक की एड रन करते हैं या फिर सेल्स की एड रन करते हैं। तो यहाँ पर ट्रैफिक में हम चले जाते हैं। तो ट्रैफिक जो है अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो है कंसीडरेशन में समझ लेते हैं, कंसीडरेशन एड होती है, और इसी तरह जो सेल्स है ये कन्वर्जन एड होती है। तो आपने ये कस्टमर जर्नी जो है इसको फॉलो करते हुए फिर आप ऑडियंस को टारगेट करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा।